जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस प्री 2024 के एग्ज़ाम के लिए हम जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों, जिसमें कि हम 1857 का विद्रोह देखेंगे। इसके अलावा अशोक के प्रमुख शिलालेख से रिलेटेड प्रश्न, नहर, डैम और प्रमुख केंद्र और उनसे संबंधित तथ्य, मूल अधिकार, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखेंगे, विभिन्न कृषि विधियाँ देखेंगे दोस्तों, प्रमुख महाजनपद एवं उनकी राजधानी, विश्व की नदियाँ एवं उनके स्रोत देखेंगे और प्रमुख तिथियों व घटनाक्रम देखेंगे दोस्तों, विश्व के मरुस्थल एवं उनकी स्थिति, संस्थान, उनके मुख्यालय तथा कार्य देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख सम्मेलन और वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक हैं हमने लिए हैं, इसमें सारे के सारे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट है, खास करके आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के लिए। तो पहला आपका यहाँ टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, मिक्स कंटेंट है, याद रखिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक साथ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और भी अन्य चीज़ें हैं। पहला है 1857 का विद्रोह एवं स्थल, एक तरफ विद्रोह स्थल, एक तरफ नेतृत्व व्यक्ति। लखनऊ का नेतृत्व आपका 1857 विद्रोह का बेगम हजरत महल, बरेली खान बहादुर ने किया था। इलाहाबाद लियाकत अली, कानपुर नाना साहेब अजीमुल्ला खान, फैज़ाबाद अवध का आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, जगदीशपुर बिहार का आपका बाबू कुंवर सिंह, असम का दीवान मनीराम दत्त, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। अगला टॉपिक है अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित सूचनाएं। तो शिलालेख एक तरफ सूचनाएं हैं। प्रथम शिलालेख में आपका पशु बलि की निंदा तथा समस्त प्रजा मेरी संतान का उल्लेख, मस्की एवं गुर्जरा में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। लघु शिलालेख में आपका देवानंद प्रियदर्शी या देवा नाम प्रियदर्शी। अशोक का 8वां शिलालेख आपका जो है आपका तीर्थयात्रियों का उल्लेख है। रुमंदेई शिलालेख में आपका मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, लुम्बिनी यात्रा, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, लुम्बिनी ग्राम बलि करमुक्त। और दूसरा तथा 13वां जो शिलालेख है आपका, इसमें संगम राज्यों चोल, पांड्य, सतीपुत्र एवं केरलपुत्र सहित ताम्रकर्णी श्रीलंका की सूचना है। इसमें आपका 13वां शिलालेख जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुए कलिंग के युद्ध का विवरण है आपका अशोक की विजय का। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है विभिन्न प्रोजेक्ट, डैम, नहर तथा उससे संबंधित नदियां, स्थल। प्रोजेक्ट है एक तरफ, डैम, नहर है एक तरफ, आपका संबंधित नदी स्थल है। देखिए, तावा प्रोजेक्ट आपका नर्मदा नदी, मेत्तूर डैम कावेरी नदी, इकाई प्रोजेक्ट तापी नदी, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर परियोजना जो है आपका कृष्णा नदी पे है आपका, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे है आपका, मिदनापुर नहर आपका कंसावती नदी कसई, रानी लक्ष्मीबाई बांध आपका बेतवा नदी, ये रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपका ललितपुर, ये कहाँ बेतवा नदी पे है आपका, गांधी सागर जलाशय आपका ये मध्य प्रदेश में है, गोविंद बल्लभ पंत आपका पिपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, और आपका तिलैया बांध आपका बराकर नदी, पंचेट हिल बांध दामोदर नदी, माता टीला बांध बेतवा नदी, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी, उकई परियोजना ताप्ती नदी। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख केंद्र व उनसे संबंधित फैक्ट है आपका। केंद्र है एक तरफ उद्योग है, शिवकाशी केंद्र में आपका मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु। देखिए, शिवकाशी केंद्र जो है आपका लिटिल जापान भी इसका उपनाम है। ठीक है, याद रखिएगा, उपनाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये आपका स्टार्ट किया गया था। यहाँ मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में स्थित आतिशबाजी माचिस उद्योग आपका है ये। ठीक है, पीतमपुर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है ये ऑटोमोबाइल हब है ये। ठीक है, काकीनाडा ये आपका जूट के लिए फेमस है, विरुद्धनगर आपका सूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना रेशम के लिए, भदोही कारपेट के लिए, टीटागढ़ कागज, लखेरी सीमेंट, भिलाई आपका लोहा एवं इस्पात के लिए, अंबाला मुकुल आपका खनिज तेल शोधनशाला के लिए, जामनगर पेट्रो रसायन के लिए, जेके नगर आपका एल्युमिनियम के लिए, मल्लाज खंड आपका तांबा के लिए दोस्तों, टुंडू आपका जस्ता के लिए, भाटपाड़ा आपका जूट के लिए, फूलपुर उत्तर प्रदेश आपका उर्वरक। अब हम मूल अधिकार देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल 6 एक नज़र में। एक तरफ मूल अधिकार, एक तरफ उससे रिलेटेड अनुच्छेद है। समता का अधिकार का अनुच्छेद आपका 14 से 18 में है उल्लेख, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपका 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। अब महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक तरफ डेट है उसका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस
21 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मार्च अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख महाजनपद एवं उनकी राजधानी। महाजनपद एक तरफ राजधानी, उत्तरी अवंती आपका अवंतिका या उज्जैन, दक्षिणी अवंती आपका महिष्मती, उत्तरी पांजाल आपका अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल आपका कमिपल, चेदी, शक्तिमती या सुतिवती, सूरसेन या सूरसेना मथुरा, मगध, गिरिव्रज राजगृह, कुरु इंद्रप्रस्थ, वत्स कौशाम्बी, अस्सक अश्मक पैठन पोतन या फिर पुटली, अंग चंपा, मत्स्य विराटनगर, कौशल साकेत। अब देखते हैं विभिन्न कृषि विधियां व उनसे संबंधित फैक्ट। कृषि विधियां एक तरफ संबंधित फैक्ट आपका मिश्रित कृषि आपका फसलों के उत्पादन के साथ पशुपालन को बढ़ावा देना। वीटी कल्चर का संबंध किससे, बहुत इंपॉर्टेंट, अंगूर की खेती से, ठीक है। वेजी कल्चर आपका सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। पीसी कल्चर मछली पालन, ओलेरी कल्चर सब्जी की खेती, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला टॉपिक है विश्व की नदियां एवं उनके स्रोत। एक तरफ नदियां, एक तरफ उद्गम स्रोत आपका, कहां से वो नदी निकलती है। डेन्यूब नदी आपका ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, महावेली गंगा नदी हेटन पठार, मिसिसिपी नदी हिमानी झील इटास्का, सिंधु आपका तिब्बत का पठार उद्गम स्थल है, मेकांग तिब्बत का पठार, श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील, नीली नील नदी जो आपका ताना झील इथियोपिया, यांगटीसी एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, यांगटीसी नदी, ये तिब्बत का पठार इसका उद्गम स्थल है, याद। प्रमुख तिथियां व उनके घटनाक्रम देखते हैं। प्रमुख तिथि व वर्ष एक तरफ घटनाक्रम है। 25 अक्टूबर 1605 को आपका अकबर की मृत्यु हुई थी। आपका 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये शुरू किए गए थे। 1917 ईस्वी में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, मार्च 1919 में रोलेक्ट एक्ट का पारित होना, 13 अप्रैल 1919 को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 26 से 30 दिसंबर 1919 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था, 1 अगस्त 1920 को बीजी तिलक का निधन हुआ था, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी दोस्तों, फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था और 1927 में नियुक्त हुआ था दोस्तों साइमन कमीशन, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को आपका स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक आपका द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था, सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, 1937 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन, 1939 ईस्वी में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है। 1940 ईस्वी में आपका अगस्त प्रस्ताव हुआ था, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 1940 से 41 ईस्वी में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका ये 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। दोस्तों देखिए ईयर वाइज ये जो ईयर जो रहता है ये मैचिंग करने के लिए दे देता है या फिर आपका ये मैचिंग करने के लिए या फिर क्रमवार सजाने के लिए देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के आर का। 1942 ईस्वी को आपका क्रिप्स योजना हुई थी, 1944 ईस्वी को सी राजगोपालाचारी योजना, 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस हुआ था, 1945 को आपका वेवेल योजना, 1946 ईस्वी को आपका कैबिनेट मिशन योजना, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति मिली थी। अगला देखते हैं विश्व के मरुस्थल एवं उनकी स्थिति। एक तरफ स्थिति एक तरफ मरुस्थल है। अफ्रीका में आपका कौन सा मरुस्थल है? सहारा, कालाहारी, नामीब, लीबिया या फिर लिबियन। उत्तरी अमेरिका में आपका चिहुआहुआन, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो। दक्षिणी अमेरिका में पेटागोनिया या फिर पेंटागोनियन, अटाकामा। एशिया में कौन कौन सा आपका ये दोस्तों मरुस्थल है आपका? एशिया में गोबी, अरेबियन थार, दस्ते लूट, लेगेब, दक्षिणी इजराइल में है आपका लेगेब और काराकुम, तकला मकान। ऑस्ट्रेलिया में आपका कौन सा है दोस्तों? गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये सब मरुस्थल है। अगला हम
संस्थान, उनके मुख्यालय तथा कार्य। एक तरफ आपका स्थापना वर्ष है आपका कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ पे है वो दिया है, मुख्य कार्य क्या है ये सब दिए हैं। स्थापना हुआ था दोस्तों WTO का, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी और आपका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये आपका इसका मुख्य कार्य सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निश्चित करना। और 1945 में IMF की स्थापना हुई थी दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में आपका। इसका मुख्य कार्य भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। अगला है आपका 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी आपका, ये काठमांडू में इसका मुख्यालय है और दक्षिणी एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य। 1960 ईस्वी में IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन DC में और नम्य ऋणों की स्वीकृति प्रदान करना इसका मुख्य कार्य। 1993 में यूरोपियन संघ यानी कि EU की स्थापना हुई थी, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपका और मुख्य कार्य यह कॉमन मार्केट का उदाहरण है। 1 जनवरी 1999 को यूरो मुद्रा लॉन्च की गई थी, याद रखें। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन एवं अध्यक्ष तथा महत्वपूर्ण तथ्य। एक तरफ कांग्रेस सम्मेलन, एक तरफ कब किस वर्ष हुआ था, एक तरफ अध्यक्ष कौन थे। देखिए बंबई अधिवेशन आपका 1885 में हुआ था। उमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी जो अध्यक्ष थे आपका, 72 प्रतिनिधि, याद रखिएगा। AO ह्यूम जो आपका संस्थापक थे आपका, ठीक है। अगला आपका मद्रास अधिवेशन 1887 में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे आपका, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले जो आपका अध्यक्ष थे, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले। कलकत्ता अधिवेशन 1996 में हुआ था, रहीमतुल्ला सयानी आपका अध्यक्ष थे आपका। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ से पहली बार गाया गया था इस अधिवेशन में, ठीक है। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे आपका। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, याद रखेंगे। सूरत अधिवेशन दोस्तों आपका 1907 में हुआ था, रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे और कांग्रेस का विभाजन हुआ था कब, सूरत अधिवेशन में 1907 में। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पंडित विशन नारायण दर ये जनगणमन पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे आपका। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कलकत्ता अधिवेशन आपका 1917 में हुआ था, एनी बेसेंट अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थे, याद रखिएगा एनी बेसेंट। अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अंतिम अधिवेशन जिसमें तिलक ने भाग लिया था, याद रखिएगा अमृतसर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, विजय राघवाचार्यार अध्यक्ष थे आपका। गया अधिवेशन आपका 1922 में हुआ था, चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी आपका, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे, याद रखिएगा कानपुर अधिवेशन 1925 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी इस समय। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, सरदार पटेल अध्यक्ष थे आपका, मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में स्थानीय शासन के वस्तुकार कौन थे, बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किन्होंने की थी, बलवंत राय मेहता ने की थी। पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने की सिफारिश की आपका अशोक मेहता समिति ने, किसकी, द्विस्तरीय पद्धति, याद रखिएगा। GVK राव तथा लक्ष्मीमल सिंघवी के नेतृत्व में समिति गठित हुई थी आपका, क्रमशः वर्ष 1985 तथा 1986 में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई 1/3 आरक्षण की। भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, बिहार है। 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ हुई थी दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे। भारत के वह राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से समृद्ध रहे थे आपका, BV गिरी। वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जस्टिस M हिदायतुल्लाह। 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है आपका, किसे, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस द्वारा। भारत का वह द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी जिसके पास पद से समृद्ध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, कौन है, भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं।
अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है आपका कहां? राज्यसभा में। अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं कौन? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा, याद रखिएगा। एलपीजी की नीति, ठीक है, एलपीजी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? संसद की, कैग, ठीक है। भारत में न्यायिक संक्रियता संबंधित है आपका जनहित याचिका से। दोस्तों आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।